एकदम रेडी हो गई है। सोनी की सारे दोस्तों की भी शादी हो गई है। एक दोस्त की पहले हो रखी थी, एक की अभी हो गई। तो यहाँ पे मतलब दुल्हन खड़ी नहीं उठ रही है फेरों के लिए। सबसे बढ़िया शादी का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। हाँ, मतलब कि शादी में खाना लगभग ठीक ही रहता है, लेकिन बाहर की शादी में सबसे बढ़िया खाना लगा आज यहाँ पे। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम के लगभग 4 बज रहे हैं। आज के ब्लॉग की शुरुआत भी हो रही है शाम के लगभग 4 बजे से। बाकी धूप भी देखो भाई सामने की तरफ चली गई है। और अभी हम लोग भी तैयार हो रखे हैं शादी में जाने के लिए। मतलब मैं हो गया, सोनी, बड़े भैया, भाभी, बहुत सारे लोग जा रहे हैं, मतलब परिवार से जा रहे हैं। और हम लोग शादी में जा रहे हैं जग्गी भगवान, जहाँ पे कि मेरा ससुराल है। हमारी एक भतीजी रहती है, उनके देवर की शादी है वहाँ पे। तो परिवार से सभी लोगों को बुला रखा है। मतलब आज तो हम लोग जा रहे हैं और परसों मम्मी, ताई सभी लोग जाएंगे। आजकल तो पहाड़ों में इतनी ज्यादा शादियां हैं, एक शादी से फ्री हो कि दूसरी शादी आ जाती है। अब जैसे ही 2-3 दिन के बाद इस शादी से भी फ्री हो जाएंगे, तो फिर गांव में एक और शादी है, और फिर उसके बाद वहां से फ्री हो जाओ, फिर गोंडार, तो यहाँ से कि मतलब इस घाटी का अंतिम गांव है मदनेश्वर घाटी का, फिर वहां भी शादी है, वहां भी जाना जरूरी है। अब भैया ने बोला था कि 4 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे शादी में। अभी तो भैया का कॉल नहीं आया है, 4:30 हो गए हैं। हम लोग तो एकदम रेडी हो गए हैं। बाकी यहाँ पे सोनी भी एकदम रेडी हो गई है। सोनी की सारे दोस्तों की भी शादी हो गई है। एक दोस्त की पहले हो रखी थी, एक की अभी हो गई। अब आलोक की वाइफ सोनी की दोस्त है, तो वहां पे भी सोनी को बुला रखा था, तो 2-3 दिन ये भी वहीं पे थी। अब जिस दिन शादी हुई थी तो हमारे साथ ये वापस आ गई थी। दिखाया था, थोड़ा दिखाया था ना ब्लॉग में, बहुत कम दिखाया था मैंने तेरे को। शादी में जाने के लिए एक्साइटेड हो रही है आजकल तो है। कितनी शादी अटेंड की? हालत खराब। कितनी शादी अटेंड की इस साल? तीसरी चौथी होगी शायद ये। हाँ। हम लोग भैया का इंतजार घर में कर रहे, और भैया गाड़ी में बैठ गए ऊपर के मार्केट में। और अब जाके हमें कॉल किया कि आ जाओ। तो चलो बस 4:45 बजे के आसपास हम लोग शादी में निकल गए हैं। चलो भाई, अभी ऊपर के मार्केट में हम लोगों की गाड़ी भी पहुंच गई। अभी हम लोग भी शादी वाले घर में पहुंच गए हैं। बाकी वहां पे भी कीर्तन चल रहा है, थोड़ी देर के बाद मेहंदी शुरू हो जाएगी, तो हम लोग भी मेहंदी में जाएंगे। बाकी यहाँ पे सभी भाई लोग हैं, मतलब ये तो अपना भतीजा है अनीस, बड़े भैया, और साथ में नवीन भतीजा। आज इन्हीं के रिश्तेदारी में आ रखे हम लोग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये है अगला दिन, और आज के दिन की शुरुआत हो रही है मदनेश्वर घाटी के इस खूबसूरत से गांव जग्गी भगवान से। यहाँ पे तो देखो भाई बहुत जल्दी धूप लग रही है हमारे गांव के हिसाब से। बाकी जो जग्गी गांव है वो एकदम बिखरा बिखरा है, कुछ इस साइड है मकान, कुछ यहाँ पे है, कुछ यहाँ ऊपर की तरफ, और जो लास्ट है वो यहाँ जहाँ पे ये टावर दिखाई दे रहा है इस साइड। अब यहाँ तो देखो धूप बस लगने ही वाली है। टाइम अभी सुबह के लगभग 7:30 हो रहे हैं, और धूप लगने में बस 5 मिनट देरी है। हमारे गांव में तो धूप लग रही है सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास।
वैसे तो थोड़ी देर के बाद मुझे घर जाना था, लेकिन कल शाम को दूल्हे राजा ने बोला कि आपको भी बारात में चलना है, तो अब मुझे भी यहाँ से बाराती बन के जाना पड़ेगा। बाकी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मंगल स्नान का कार्यक्रम भी शुरू हो जाएगा। कहीं कहीं तो मेहंदी के दिन मंगल स्नान हो जाता है, तब दूर की बारात रहती है, लेकिन यहाँ पे बारात नज़दीक की है तो मंगल स्नान आज ही होगा सुबह सुबह। चलो अभी हमारे साथ वाले भी दोस्त पहुँच गए हैं, फोटोग्राफर हो गए और अनीस हो गया। अब यहाँ से देखो हल्का चौखंबा पर्वत भी नज़र आ रहा है सामने की तरफ, ये देखो। अब सुबह सुबह देखो यहाँ पे नाश्ते की तैयारी भी हो गई है, नाश्ते में बन रहे हैं पूरी। अब घर से तो हमारा कोई भी प्रोग्राम नहीं था शादी में जाने का, हम तो सिर्फ एक दिन के लिए यहाँ पे आए हुए थे। लेकिन फिर दूल्हे राजा और हमारी भतीजी, उसने कहा कि फिर आपको भी शादी में आना है। इस पे घर से एक स्वेटर था जो यहाँ शादी का था, इसको भी वापस देना है और शादी की एक सूट लानी है सोनी के लिए। मैं तो फिलहाल ऐसे ही में जाऊँगा। ठीक सामने जो ये वाला घर दिखाई दे रहा है ये मेरा ससुराल। बाकी वहाँ से शादी सोनी के लिए भी कुछ कपड़े लेके आई है जो शादी में पहनेगी। बाकी इस पे उसका स्वेटर भी था तो ये भी वापस करना है। एक पर के कपड़े वापस दिए और एक कपड़े फिर से लेके आ गया हूँ मैं। चलो अभी हल्दी का प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। अभी हल्दी प्रोग्राम भी शुरू हो गया है। बाकी हम लोग आ रखे हैं ऊपर छत में सुबह सुबह की चाय पीने के लिए। मतलब ये हमारी आज की चौथी पांचवी चाय है। ए बाबा सुबह के लगभग 10:30 हो रहे हैं। हल्दी के बाद जो भी रस्में थी वो सारी रस्में हो गई हैं।
सुबह के लगभग 11:15 हो रहे हैं। हम लोग भी बाराती बन के चल दिए हैं। अभी हम लोग भी पैदल रास्ते निकल गए हैं। 3 किलोमीटर जाना है हमने स्यासू गांव में, जो कि ठीक सामने वाली धार पे। एक बार सीधे नदी किनारे और उसके बाद यहाँ से ऊपर। रोड से नीचे पुल तक तो एकदम डाउन था, लेकिन अब यहाँ पुल से लगभग 2-2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है सीधे ऊपर टॉप में। ये दिखाई दे रहा है, इस टॉप के ऊपर हम लोगों को जाना है। बाकी इस वाले ब्रिज में तो डर भी लग रहा है भाई। एक बार पहले भी हम लोग इस गांव में आ रखे हैं। मेरे भैया का ससुराल भी यहाँ एक है। उस टाइम पे ये वाला ब्रिज नहीं बना था। साथ वाले दोस्त तो आगे निकल गए हैं। अभी मैं यहाँ पे सोनी लोगों को रुका हुआ हूँ। साथ में भतीजी भी है, उसके साथ छोटी बच्ची भी है, तो उन्हीं के साथ जाना पड़ेगा। चल यहाँ से आगे। ये है हमारी छोटी नातनी है। हेलो हेलो। चढ़ाई वाले रास्ते पे सबकी हालत खराब हो गई है। हालत खराब हो गई, हालत खराब हो रही बहुत ज्यादा। ये सामने वाला गांव ये है कोटमा, जहाँ से हम लोग पैदल आए। यहाँ पे हम लोगों ने गाड़ी लगा रखी है। वहाँ से एक बार सीधे नदी किनारे, बस उसके बाद इस वाले टॉप पे बस पहुँचने वाले हैं शादी वाले घर पे। जब हम लोग रोड से निकले थे सबसे आगे चल रहे थे, और अभी सबसे पीछे हूँ मैं। सबसे लास्ट बाराती हम इतने लोग हैं पीछे। अब ना इसका पर्स भी मुझे ले जाना पड़ रहा है। बोला था कि घर में रख दे। हम लोग तो यहाँ पे सिर्फ आ जा रहे हैं। इन लोगों की डेली दिनचर्या है यहाँ से सामान के लिए सामने कोटमा जाना, मतलब 3 किलोमीटर डेली की चढ़ाई। शाम के लगभग 3 बज रहे हैं। अभी दिन का खाना भी हो गया है। दिन का खाना काफी पहले हो गया था। बाकी यहाँ नीचे डांस चल रहा है, और जो शादी है वो शादी यहाँ हो रही है। यहाँ पे बनी हुई है बेदी। बाकी इस साइड से देखो जो केदारनाथ के पीछे के पहाड़ हैं, केदार डोम, वो भी एकदम बढ़िया दिखाई दे रहा है।
अब जो शादी होती है मैं यहीं पे होती है, बेदी में 7 फेरे हो गए और जो भी सारी रस्में ज़्यादातर यहीं पे होती हैं। बाकी हम लोग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे सामने वाले खेतों पे। आज तो पैदल रास्ता ज़्यादा है तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग 12 से पहले घर निकल जाएं, क्योंकि 3 किलोमीटर फिर नीचे पैदल भी जाना है। अंधेरे में तो यहाँ से नहीं जा सकते हैं क्योंकि लेडीज़ भी साथ में है, फिर छोटे बच्चे भी साथ में हैं, तो हम थोड़ा जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से। नहीं, हमारे नहीं, रात को नहीं, जल्दी जाएंगे, फिर उसके बाद सीधे घर। आज भी सीधे रांची। हमारे ड्राइवर साहब वो भी नहीं खाए हम 5 हम काम था कम बोली ये बात तो 10,000 में तो 1,000 मिल जाती कम से कम। चल भाई खोलो फिर पसी जगह ना हम अपने अपने सर हां टमाटर पैसे सब हम तो क्या बेदी में अभी हम लोग आ रखे हैं, यहाँ पे लड़ाई होने लग गई, मतलब नोक झोंक जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मतलब दुल्हन खड़ी नहीं उठ रही है फेरों के लिए। ₹150 देगा। दूल्हा तो खड़ा उठ गया है लेकिन दुल्हन खड़े उठने का नाम नहीं ले रहे भाई। दुल्हन पक्ष वाले जिद्दी कर रहे हैं। दुल्हन मान गई भाई। हिंदी कट रही बोलनी सीता जीरो बैंड जो उपले लासो गिरे बैंड जीरो बैंड मैं बोल जीरो बैंड जपरे जागी रोड ले तब चला बोल नहीं हम चाहिए श्वेत बोल नहीं दले तब आया मैं नहीं छोड़ जा सच बोल ये और तो सही है चार दाल पे चरिता बड़ी मुश्किल एक मोमेंट नंबर बात होगा ये तो दाद के लगे मैं भेजाई ये को लाल हाथ पकड़ी तो जा कद पकड़ा है मैं हाथ पकड़े से पैर कन के बैठ हमारे 5000 ये बोल मार मिलो ये गमछा नहीं कति हालत हां ये पैर बड़ा होता है ना। शादी में सबसे ज़्यादा नोक झोंक होती है बेदी में, वो भी दुल्हन पक्ष वाले करते हैं। मेरी शादी में भी किया था ना, इसकी शादी में भी किया था लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा लेट से भी आए
पहले से भी नोक झोंक चल रही थी, जब हम लोग आए उस टाइम भी चल रही थी। शाम के लगभग 4:30 हो रहे हैं। अभी हम लोग भी घर के लिए निकल गए हैं। घर के लिए मतलब जग्गी भगवान के लिए। हमारे साथ वाले तो आधे से ज़्यादा घर निकल गए हैं। आजकल पहाड़ों में जंगली जानवरों का बहुत ज़्यादा डर है, और उनमें से भी भालू का सबसे ज़्यादा। हमसे पहले जो सोनी की छोटी बहन यहाँ पे आई थी, मतलब हमसे आधा घंटा पहले वो लोग यहाँ नीचे पुल में आए थे, तो उन्होंने जो नदी के ऊपर ये पुल बना हुआ है उसके आगे भालू देखा, इसलिए हम लोग भी जल्दी नीचे आ गए। बाद में अंधेरे में कुछ भी हो सकता है, कोई रिस्क नहीं लेना है। बस अब 10 मिनट की चढ़ाई है यहाँ से, उसके बाद रोड में पहुँच जाएंगे। अब फिर से भूख भी लगने लग गई, और सबसे बढ़िया आज शादी का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहा था। हाँ, मतलब कि शादी में खाना लगभग ठीक ही रहता है, लेकिन आज बहुत ही बाहर की शादी में सबसे बढ़िया खाना लगा आज यहाँ पे। 2 बार मांगा मैंने। इसने भी 2 बार, मैंने भी 2 बार। हम तो खाते हैं 2 बार, लेकिन खाना सच में बहुत बढ़िया बना था। नहीं, ऐसे शादी में ना एक ही बार का खाया नहीं जाता, लेकिन आज 2 बार का खाया आज गया। मैंने 2 बार मांगा। और पेट में तो जगह नहीं थी, लेकिन मन और का कर रहा था, क्योंकि इतना टेस्टी बना था। टेस्टी था। हाँ, तब सबसे अच्छा है कि उसमें अब फिर से गरम हमें मसाले यूज थे ज़्यादा, मैंने देखा ना टेस्ट में। हाँ, गरम मसाले यूज बहुत कम ही थे। बाकी अभी फिर से भूख लगने लग गई। देखते हैं ऊपर पे कुछ खाने के लिए मिल जाए दुकान पे। सामने वाले घर देखो एकदम चट्टान के ऊपर हैं। इस साइड तो पूरी खाई है, और उस साइड एकदम प्लेन जगह। बस पहुंचने वाले हैं रोड पे। ये है गेट। बाकी इस वाले ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।